भाई माँ की ही ममता होती है क्या? इमोशंस तो बाप के भी होते हैं। नहीं नहीं, मेरी बेटी पानी में स्कूल नहीं जाएगी। अरे चुप रहिए ना, क्यों नहीं जाएगी? दुनिया के सारे बच्चे जा रहे हैं ना। नहीं नहीं, अरे मेरी नन्ही सी बच्ची डूब गई तो एक दिन स्कूल नहीं जाएगी तो कुछ नहीं होगा। हे भगवान, फिर से मम्मी पापा शुरू हो गए। सिम्मी, टिफिन रखो बैग में। अरे रुको, क्या क्या दिया है उसे? तुम्हें जो उसकी डाइट चार्ट दी थी उसी के हिसाब से है ना सब कुछ? तभी राजेश की माँ आ जाती है, जिसे राजेश का ये व्यवहार बिल्कुल पसंद नहीं था। हाँ, तेरी सिम्मी ही अनोखी है, बाकी के बच्चे तो बस ऐसे ही हो गए हैं ना। अरे सिम्मी जो मोहिनी बहू ने दिया है वही तो खाएगी ना, और फिर वो उसकी माँ है। रहने दो माँ, मेरी बेटी को सिर्फ 2 पराठा देकर ये भेज देती है। अरे कम से कम ड्राई फ्रूट्स और कुछ फल तो काट कर देने चाहिए ना। 2 सैंडविच और कम से कम कुछ मिठाई हलवा रख दो। पापा, ब्रेक तो सिर्फ एक ही होता है, इसमें मैं इतना सारा कैसे खा सकती हूँ? अरे ये 2 पराठा खा ले, वही बहुत है। कल से ना सिम्मी का लंच मैं बनाऊंगा। चलो इसे मैं स्कूल छोड़ कर आता हूँ। बेटा मुझे माफ कर देना, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ तुम्हारे लिए। बस बस पापा, यहाँ तक ही इमोशंस ठीक है। क्या है ना, आप तो मम्मी से भी ज्यादा नाटक करते हैं। मेरा प्यार तो अब तुम्हें नाटक ही लगेगा ना बच्चा। एक दिन राजेश शाम को घर रोता हुआ आता है। अरे क्या हो गया जी? आप रो क्यों रहे हैं? चोट वोट लग गई है क्या कहीं? नहीं, मुझे नहीं सिम्मी। क्या हुआ? वो ठीक तो है ना? क्या हुआ है उसे? तभी पीछे से सिम्मी आ जाती है। कुछ नहीं माँ, एक कांटा क्या चला गया, पापा तो रो ही पड़े। पापा प्लीज, मैं ठीक हूँ। हे भगवान, इस लड़के को मैंने इतना इमोशनल तो नहीं बनाया था। अब ये सब कुछ तो मैं नहीं जानती माँ जी, पर ये जानती हूँ कि सिम्मी की तो अब 2 माँ है। राजेश बेटी के लिए इतना पागल था कि वो हर जगह उसके साथ रहता। एक दिन प्लेग्राउंड में सिम्मी कुछ लड़कियों के साथ खेल रही थी कि उसे धक्का लग जाता है और वो गिर जाती है। राजेश एक बच्ची से कहता है, ये क्या तरीका होता है? देख नहीं रही है बच्ची है वो? मारूंगा आज के बाद मेरी बेटी को धक्का देने की कोशिश की तो। अंकल, मैंने जानबूझकर नहीं मारा, वो तो गलती से। तभी बच्ची की माँ आ जाती है। क्या बात है भाई साहब, बच्चे हैं, खेल खेल में चोट लग जाती है। अरे तो हो क्या गया? क्या हो गया? वाह, मेरी बेटी कोई जानवर नहीं है जो उसको चोट लग जाए। और क्या हो गया कोई पूछने आए? ये बच्ची अब से दिखनी नहीं चाहिए मुझे पार्क में। पापा प्लीज, कुछ नहीं हुआ, हम सब खेलते हैं। क्या हो गया, थोड़ा सा लग गया तो? लो जी देखो, बाप से ज्यादा समझदार तो बेटी है। अरे समझाओ समझाओ अपने पिता को। सिम्मी पापा को खींचकर घर ले आती है और फिर, दादी, मम्मी कहाँ हो? देखो पापा ने आज क्या किया। अरे राजेश, तू तो दूध लेने गया था ना? अरे क्या किया बेटा? अब पता नहीं माँ, पापा कहाँ से वहाँ आ गए, बताओ मैं क्या करती? अरे ऐसा करेगा तो तेरी बेटी से कोई बात नहीं करेगा, कोई नहीं खिलाएगा अपने साथ। हम घर की औरतें तो मोहल्ले में लड़ती नहीं, उल्टा तू लड़ाया। अरे ना खेले कोई, मैं हूँ ना खेलूंगा, लेकिन संभाल कर कि सिम्मी को चोट ना लगे। ऐसे नहीं जैसे वो लड़की मेरी बेटी के साथ खेल रही थी। वो तो अच्छा है कि मैं पास के पेड़ के पीछे छुपकर उसे देख रहा था। क्या तू ये भी करता है? अरे बेटा, ये सब ठीक नहीं है। हमेशा बच्चों के पीछे नहीं लगना चाहिए। उन्हें खेलने दो, गिरने दो, चोट लगने दो, तभी तो मजबूती से बढ़ेंगे। तू कितना गिरता था याद नहीं? लेकिन हम तो कभी नहीं आए तेरे पीछे। मोहिनी को सास की बात ठीक लगती है। वो अंदर जाकर सिम्मी के लिए दूध लेकर आती है। अरे ये सफेद सफेद दूध क्यों दे रही हो? रुको, मैंने देखा था कि दूध में ये बादाम और काजू पीस कर डालने होते हैं। ये कहकर राजेश ढेर सारे बादाम काजू दूध में डाल देता है। पिले सिम्मी बेटा, दूध पिले। सिम्मी थोड़ा सा दूध पीती है, फिर, नहीं पापा, नहीं पिया जा रहा, उल्टी हो जाएगी। अरे नहीं नहीं बेटा, ताकत आती है, ताकत। पिले पिले, मेरा बच्चा है, पिले बेटा। आपने ना कुछ ज्यादा ही बादाम डाल दिए हैं, इतने नहीं डाले जाते। अरे चुप हो जाओ मोहिनी, तुमसे तो बच्ची पाली नहीं जा रही है। बेटी को देखो मेरी कैसी सूख रही है। अरे कहाँ सूख रही है, ठीक तो है उसका वजन। और राजेश, इतने ड्राई फ्रूट्स अच्छे नहीं है सेहत के लिए। लेकिन राजेश कहाँ किसी की मानने वाला था। उसने तो जैसे तैसे सिम्मी को दूध का गिलास खत्म करवा दिया और सोने के लिए भेज दिया। फिर आधी रात को, मम्मी, पापा। मोहिनी देखो तो, सिम्मी रो रही है। अब रात के 2 बजे क्या हो गया मेरी बेटी को? राजेश सिम्मी के कमरे में जाता है। क्या हो गया मेरी राजकुमारी, रो क्यों रही हो? पापा, लूज मोशन, ऊपर से पेट में दर्द हो रहा है।
बेटा क्या खाया था? बाहर का कुछ भी मत खाया करो, सेफ नहीं होता। नहीं माँ, मैंने बाहर का कुछ नहीं खाया। बाहर का नहीं, घर का दूध जो कल रात इस राजेश ने बच्ची को जबरदस्ती एक दिन में ताकतवर बनाने के लिए पिला दिया था ना, उसी के कारण इसका पेट खराब हो गया है। ओह माँ, शायद ये हो सकता है। मैं अभी इसे डॉक्टर के पास ले जाता हूँ। अरे रुकिए तो, पास की शर्मा जी है, वो बच्चों के ही डॉक्टर है, बहुत नाम है उनका। उनकी बेटी सिम्मी की दोस्त है, मैं फोन करती हूँ, शायद आ जाए। थोड़ी ही देर में डॉक्टर और उनकी बेटी, जो कि सिम्मी की उम्र की ही थी, सिम्मी के घर आते हैं। तो भाई साहब, ये एक्स्ट्रा प्रोटीन के कारण ही इसकी तबीयत खराब हुई है। भाभी जी, बच्चे को सीमित खाना दिया करें। ये मत सोचे कि घोल घोल कर पिला देने से बच्चा मोटा हो जाता है। तभी डॉक्टर की बेटी बोल पड़ती है, पापा, सिम्मी के पापा उसे इतना सारा खाना देते हैं कि पूरी क्लास खाने के बाद भी खत्म नहीं होता। अच्छा, पापा खाना देते हैं। क्यों भाई, माँ कुछ नहीं करती? जी वो ये ना थोड़े ज्यादा इमोशनल है बच्चे को लेकर। पता है पापा, मोहिनी को तो वो खेलने में नहीं देते कि कहीं वो गिर ना जाए, और तो और पापा जरा सी बारिश में भी उसे स्कूल नहीं भेजते। देखिए राजेश जी, इतने साल से बच्चों को देख रहा हूँ तो अपने अनुभव से बताता हूँ, ये माँ पिता की जिम्मेदारी होती है कि वो बच्चों को मजबूत बनाए। सिम्मी जब बड़ी हो जाएगी उसके बाद तो आप हर जगह उसके साथ नहीं रहेंगे ना, वहाँ उसे खुद डिसीजन लेना होगा। बच्चों पर नजर रखना अच्छी बात है, खिलाना पिलाना ध्यान रखना भी, लेकिन एक हद तक। मैं समझ गया डॉक्टर साहब। मेरी बेटी आज आधी रात को मेरे ही कारण परेशान है। आज के बाद दोबारा ऐसा कभी नहीं होगा, मैं बिल्कुल ध्यान रखूंगा।